पंकज जी अगर आए, हम बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे गजवाए हिंद को लेकर, तो क्या अब्दुल मलिक, शाहजहां शेख, इन सब के भरोसे ही गजवाए हिंद का सपना ये पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं? ये छोटे छोटे प्यादे हैं, देखिए छोटे छोटे नहीं, देखिए ये गजवाए हिंद जो होना है वो तो मदरसों और मस्जिदों से होगा और मौलवी साहब के डायरेक्शन पे होगा। 3 स्टेज है गजवाए हिंद का। पहला कि लोगों को उनके बिलीफ सिस्टम से काट दो। वो आपको बार बार बताएंगे हिंदू धर्म में क्या क्या बुराइयां हैं, वो आपके धर्म ग्रंथों को तोड़ेंगे मरोड़ेंगे। वो कहेंगे कि सेकुलर बनो, इंसानियत वही है। वो आपके गले में शौक के लिए ही क्रॉस लटकवाना शुरू कर देंगे। पूजा पाठ को ढकोसला बताएंगे, टीका लगाने को वो गलत, ताकि पहले तो आप अपने बिलीफ सिस्टम से कटो। स्टेज नंबर 1 ये होता है। स्टेज नंबर 2 ये होता है कि जब आप अपने बिलीफ सिस्टम से कट गए तब वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं और वो बताएंगे कि इस्लाम की खूबसूरती क्या है, यहां सब बराबर हैं, साथ बैठ के सब खाते हैं, मस्जिदों में सब एक साथ बैठ के नमाज पढ़ते हैं। वो अपने कमियों को नहीं बताएंगे, तो वो आपको यह बताने की कोशिश करें कि देखो तुम जहां पे पड़े हो कितनी गलत जगह है और जो नया जगह जो हमारी जगह है वो कितनी अच्छी है। एक बार आपका मन डगमगाया तो फिर तब होता है कन्वर्जन और फिर एक संख्या तक, एक लिमिट तक बढ़ाई जाती है। 3 चीजें उन्हें कही जाती है कि जहां पे 5 से 10% हो, बिल्कुल सेकुलर इंसान बन के रहो, घुल मिल कर रहो, पता भी नहीं चलेगा। ईद की सेवैया भी आएगी और दिवाली की मिठाइयां भी खाएंगे, प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। 10 से 20% जैसे ही हुए अपना घेटो बनाना शुरू, हमारा अपना, ये अपना भाई, ए अपना। जैसे ही 20 से 30% हुएंगे आंदोलन, इस तरह हल्द्वानी होगा, दिल्ली होगा। जैसे ही 30% से जहां ज्यादा हुए वो लिबरेटेड जोन, वो हमारा इलाका नहीं। पंकज जी आपने एक बहुत अच्छी वो बात बनेगा मुगलिस्तान। हाँ, बहुत अच्छी बात का आपने जिक्र किया कि पहले बताया जाएगा पूजा पाठ, चंदन माला, तिलक, धोती कुर्ता, ये सारी चीजें आपकी अच्छी बातों को, धर्म ग्रंथों को भी तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे। वो सुनिएगा, मुझे वो बता देंगे कि एक जी, मैं इसके साथ एक चीज वो बता दें कि एकलव्य का अंगूठा काट लिया था कास्ट के कारण। हाँ, मैं इसके साथ एक चीज जोड़ना चाह रहा हूं। तो क्या इसमें वामपंथियों का भी योगदान रहेगा? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक्टर है पीयूष मिश्रा, वो एक वक्त वामपंथियों के करीबी थी, बहुत करीबी थी। कह रहे हैं कि वहां मैं बहुत करीब रहा, उनके लिए काम किया, सब कुछ किया। एक इंटरव्यू के दौरान वो कहते हैं कि लेकिन बाद में पता चला ये बहुत गंदे लोग हैं। अच्छा, वो मैंने वक्त के साथ छोड़ दिया, क्योंकि ये कहते हैं अपना घर परिवार, फूल माला, पूजा पाठ, ये सब कुछ नहीं है। तो मैं वही जोड़ रहा हूं, क्या वामपंथियों का इनको साथ मिलेगा क्या? वामपंथी दे आर सेकंड ग्रेड इस्लामिस्ट। वो जिस देश में रहेंगे उस देश से नमक हरामी उनका पहला कर्तव्य। जिस देश में रहेंगे वो उस देश के कानून को खिलाफ बोलते रहेंगे। वो रहेंगे कलकत्ता में, लेकिन मॉस्को में बारिश होगी तो यहां छाता खोल देंगे कि अब तो यहां बारिश होगी। कम्युनिस्ट वो उस ब्रीड का नाम है। जब भारत चाइना में युद्ध हुआ तो ये कम्युनिस्टों ने कहा कि भारत के फौजियों को ब्लड नहीं देगा, खून रक्तदान नहीं करेगा कोई। अपने देश के सैनिकों के बारे में कह रहे थे। ये ऐसे गलीच लोग हैं कि ये जानबूझ को आपको चिढ़ाने के लिए, आपको उद्वेलित करने के लिए ऐसी बातें कहें कि आपको क्रोध है, और जैसे ही आपको क्रोध आएगा, जहां हिंसा है वहीं तो कम्युनिज्म है। पावर फ्लोज थ्रू बैरल ऑफ द गन। हमारे यहां कहा जाता है कि जहां शांति है वहां विकास है, और जहां शांति नहीं है वहां क्रांति है। नहीं, फिर इन लाल सलाम और अल्टीमेट लक्ष्य क्रांति है इनका। नहीं, फिर लाल सलाम वालों का थोड़ा अगर विरोध कीजिए, इनसे बहस करना शुरू कीजिए, कहेंगे लेनिन आपने पढ़ा ही नहीं। नहीं 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 नहीं, ये लेनिन वाले नहीं पढ़ते। मैं बताऊं, ये चाहते हैं समाज में टकराव, हिंसा, किसी भी बहाने से हिंसा हो। आप देख लीजिए कि जहां जहां हिंसा है वहां कम्युनिज्म फूलता फलता है, और जहां तरक्की शुरू होती है कम्युनिज्म डाउन हो जाता है। भारत में कम्युनिज्म 90s तक खूब खिला, और जैसे ही यहां लिबरेटेड मार्केट आया, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट आगे बढ़ने लगा, भारत के बाजार खुलने लगे, मिडिल क्लास के पास पैसे आने लगा, कम्युनिज्म धीरे 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 घटता चला गया। ये ऐसे देश है जिसने सुपर पावर रशिया यूएसएसआर को 14 टुकड़ों में बांट दिया इसी कम्युनिस्टों ने।
चाइना ने तो कहा कि अगर हम कम्युनिज्म की फिलॉसफी फॉलो करते रहते तो बर्बाद हो जाते भाई। वो नाम का कम्युनिस्ट कंट्री, उन्होंने इनको लात मार के भगा दिया। खुला एक कैपिटलिस्टिक, आ जाओ हमारे यहां इन्वेस्ट करो, चाइना का नया स्लोगन है। क्यूबा एक ऐसा देश था जो दुनिया का सबसे संपन्न देश, सबसे ज्यादा उनके पास क्रूड ऑयल थी। वहां पे एक पागल आया, उसने कहा कि फ्री देना शुरू करेंगे, फ्री पढ़ाई, फ्री दवाई, फ्री रहना, फ्री खाना। हालत यह हो गई कि उस शासक में, फिडेल कैस्ट्रो शायद नाम था उसका, दिवालिया हो गया वो देश। टोकरी में पैसे भर के ले जा रहे थे, उनको पता चला एक ब्रेड तक नहीं मिलता। और ज्यादा दिन में नहीं, 15-20 साल में यह हालत कर दी। मैं अपने देश की बात करता हूं, बंगाल को आप देखिए। बंगाल अंग्रेजों की बसाई राजधानी, नंबर 1। कलकत्ता कमाने के लिए असम के लोग, उड़ीसा के लोग, बिहार जो पुराना बिहार था यानी बिहार झारखंड के लोग कलकत्ता कमाने जाते थे। पुराने सारे भोजपुरी गीतों को देख लीजिए, बलम कलकत्ता जाई ना कमाने के लिए। इन्होंने 30 साल शासन किया, कलकत्ता का यह हालत बना दिया कि आसाम, उड़ीसा, बिहार के लोग तो चले गए दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई कमाने, सूरत कमाने, और ये बंगाली भी कलकत्ता से छूट के बाहर चले गए। एक चीज, एक सुई की नोक इन्होंने कुछ क्या बदलाव किया हो, सस्ता दे देंगे, फ्री दे देंगे, कलकत्ता बहुत सस्ता है। और नारे लगाते थे, दिल्ली दिलवालों की, मुंबई पैसे वालों, कलकत्ता कंगालों की। अरे भाई, कलकत्ता कंगालों की कब से हो गई? इन्होंने जो अंग्रेजों ने जो बनाया है ना, ये ट्राम वहां सिस्टम, और ट्राम जो चल रही थी, एक पटरा तक, जो बैठने की सीट भी खराब हो जाती थी ना, इन्होंने एक पटरा तक नहीं लगाया, बाद में खड़ा होकर चलने लगे। कारण क्यों? कि हम 30 पैसा लेता था तो 30 ही पैसा लेंगे। हम कम्युनिस्ट सरकार हैं, महंगाई कर ही नहीं सकते, तो नहीं करो तो क्रम्बल हो गया, बंद हो गई ट्रम। इन्होंने बंगाल को लिटरली बर्बाद किया है। 30 साल में वहां के लोग उठ उठ के दूसरे जगहों पे रोजगार की तलाश में जाने लगे। बंगाल के लोगों को दूसरी जगह जाने की जरूरत थी क्या? अमार सोनार बंगला को अमार कंगाल बंगला बना दिया इन्होंने 30 साल के अंदर। और ये जो नई आई है दीदी, उन्हीं की पॉलिसी फॉलो कर रहे, सेफ है ना, राज ही तो करना है। हाँ, मुझे कुछ बदलाव करना है। नहीं तो वही मैं कह रहा था। मैं बताऊं, मैकडोनाल्ड जब पहली बार इस देश में आया था तो उसने कोशिश की कि कलकत्ता में अपना पहला ब्रांच खोल दूं, बाकी सब जगह देश में खुल गया। इतना विरोध किया इन्होंने, पता चला कि बेचारे का दुकान का शीशा तोड़ देते थे कि अमेरिका नहीं चलेगा, अमेरिका नहीं चलेगा। वो तब था जब ज्योति बसु का बेटा इंग्लैंड पढ़ रहा था, अपने बाल बच्चों को अमेरिका इंग्लैंड ही लोग भेज रहे थे, लेकिन अमेरिका इंग्लैंड की कंपनी नहीं आएगी। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा था कि हम गजवाए हिंद की बात कर रहे हैं, इन वामपंथियों से ज्यादा आपको बहुत ज्यादा खतरा है। फिर तो ज्यादा जहरीले हैं। देखिए, ये इस्लामिस्ट तो कम से कम खुल के तो बोल देते हैं ना कि गजवाए हिंद, ये समाज में उनके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, जहर बोते हैं। ये कहेंगे धर्म अफीम है और अपने दुर्गा पूजा मनवाएंगे कमिटी बना के, क्लब बना के। ये कॉन्ट्राडिक्शन है भाई, ये अपने आप में।